हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ आरसी कैंपस। सो बच्चों, आज हम करेंगे 8th क्लास चैप्टर 8 होगा हमारा, विच इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़। अलजेब्रा मैथ की वो ब्रांचेस हैं जहाँ पर आप नंबर के साथ साथ कुछ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ करते हैं। जो इसमें जो नंबर्स हैं आपके, वो हम इन्हें हम बोलते हैं कॉन्सेंट, क्योंकि इनकी जो वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। और जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट आप मैथ्स में लेकर आए हैं, उन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल्स, क्योंकि इनकी जो वैल्यू है वो वेरी करती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। मैथ में जो अननोन क्वांटिटी होती है, जिनके बारे में आपको पता नहीं है, उनको हम लोग जनरली अल्फ़ाबेट जो है उनसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल की आपने कई क्वेश्चंस में आपने देखा होगा, कितनी मनी है आपके पास वो नहीं दी हुई होती है, या फिर किसी की एज नहीं दी हुई है, वो आप लिखते हैं लेट राम एस बी एक्स, आप इस तरीके से लिख देते हैं। उसकी एक्स जो है एज जो है एक्स है। तो आपने जो है अलजेब्रा को 6 और 7th में भी पढ़ा है आपने, और अब आपको जो है 8th में भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो आइए हम इसको रिवाइज करते हैं। जो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है 8.1, उसमें न्यू कॉन्सेप्ट है। आइए फिर हम आपको इससे इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, फिर हम एक्सरसाइज पर मूव करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सप्रेशन की, क्योंकि चैप्टर की जो नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन जो है वो आपके 3 चीज़ों का मिलकर बनते हैं। सबसे पहले है हमारे कॉन्सेंट, उसके बाद है आपके वेरिएबल और कुछ ऑपरेशन। मैथ में आप जानते हैं कि 4 बेसिक ऑपरेशन है हमारे, प्लस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। कॉन्सेंट आपके मैथ के नंबर्स होते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं 3/2, डेसिमल में भी हो सकते हैं 0.7, या फिर रूट में भी हो सकते हैं। कुछ भी हो सकते हैं आपके नंबर्स आपके कॉन्सेंट में। वेरिएबल्स में हो सकते हैं आपके इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स ए, एक्स, एक्स स्क्वायर, वाई जेड। कितनी भी अल्फ़ाबेट आप ला सकते हैं, उनकी पावर्स भी हो सकती हैं। इन तीनों को मिलकर हमारे एक्सप्रेशंस बनते हैं। फॉर एग्जांपल आपने लिखा 7, यहाँ से आपने कॉन्सेंट उठाया 7 और ए बी। 7 AB का मतलब है, 7 AB का मतलब होगा 7 इंटू ए इंटू बी। ये आपका एक ऑपरेशन हो गया। तो ये आपका एक एक्सप्रेशन हो गया। इसमें तो सिंगल टर्म है, एक ही टर्म है, इनको आप बढ़ा भी सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं 7AB प्लस 5A² बी। इसको आप और भी बढ़ा सकते हैं, -7/2 बी क्यू। तो इसमें कौन कौन से आपके कॉन्सेंट हैं? इसमें हो जाएगा आपका 7, 5, 7/2। 7/2 फ्रैक्शन में है, नंबर है, ये मैथ्स के कॉन्सेंट हैं। तो ये आपके हो जाएंगे कॉन्सेंट। तो इसमें वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? ए और बी। ए बी का आपने यूज़ किया, यहाँ पे स्क्वायर कर दिया आपने ए बी का, और यहाँ पर बी का क्यूब कर दिया है। तो ये मैटर नहीं करता है, इसमें अल्फ़ाबेट ए और बी ही हैं। तो अल्फ़ाबेट आपका ए और बी ही हैं मैथ्स इसमें। और आपके एक्सप्रेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ही है। तो ये आपका एक्सप्रेशन है। कोई भी एक्सप्रेशन आप बना सकते हैं, कुछ भी। 5/3 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस पी क्यू आर माइनस एस टी स्क्वायर यू, ये भी एक एक्सप्रेशन है। ओके। अब यहाँ पर एक्सप्रेशन जो बनता है वो टर्म्स को यूज़ कर कर बनता है। ये मान लीजिए कि ये आपका एक एक्सप्रेशन है, इसमें 3 टर्म्स है, 7AB 5A² बी -7/2 बी क्यू। ध्यान रखिएगा कि ये जो माइनस है, ये 7/2 का माना जाएगा। आप ये नहीं कहेंगे 7/2 बी क्यूब हमारा टर्म्स है और माइनस हमारा ऑपरेशन है, तो नहीं। मैथ्स में आप देखेंगे कि निगेटिव नंबर भी होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका -7/2 बी क्यूब हो जाएगा आपका ये। अगर आपको बोले कि इसमें टर्म्स क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप लिखेंगे इसमें 7AB 5A² बी एंड -7/2 बी क्यूब। तो सिंपल है टर्म्स को अलग करना।
नेक्स्ट एक चीज़ और भी है जो आप कर चुके हैं 7th क्लास में, ये है आपके कोफिशेंट, या फिर आप इसको को भी कह सकते हैं। इंग्लिश का अल्फ़ाबेट जब भी मैथ में आता है, सॉरी, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट मैथ में जब आता है तब जब उसको को मिले, को यानी कि उसको कोई पार्टनर मिले, तो मैथ में एक को बहुत ही ज़रूरी है। जो आपके वेरिएबल्स हैं वो मैथ में उसको लाने के लिए, जैसे कि यहाँ पर ए बी थे यहाँ पे, तो ए बी को 7 मिल गया यहाँ पे, तो ए बी का जो है 7 जो है वो आप उसका को है। एक चीज़ याद रखिएगा, इसका कोफिशेंट जो होगा किसी भी वेरिएबल्स के कोफिशेंट होगा तो वो आपका नंबर सी होगा। जैसे ए बी का कोफिशेंट हमारा 7 हो जाएगा, तो ए बी का को कौन सा है, तो वो है आपका 7। ए स्क्वायर बी आपका वेरिएबल है, तो इसका को कौन सा है, तो वो है 5। बी क्यूब का को कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका -7/2। तो इन्हें हम कहते हैं कोफिशेंट। लेकिन अगर मैं आपको दूँ पी क्यू प्लस 5 पी क्यू स्क्वायर, तो इसमें आप कहेंगे कि टर्म्स क्या हैं, टर्म्स है पी क्यू और 5p²। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोफिशेंट क्या है इसमें, को क्या है इसमें, तो आप कहेंगे पी क्यू के आगे कुछ है ही नहीं, मतलब कि इसका कोई कोफिशेंट नहीं है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि बिना कोफिशेंट के इंग्लिश के कोई भी अल्फ़ाबेट्स मैथ्स में नहीं आ सकते हैं। तो कैसे है ये यहाँ पर पी क्यू, ध्यान रखिएगा, जब भी किसी का कोई कोफिशेंट नहीं होता, को नहीं होता है, तो उसका जो कोफिशेंट होता है उसका कोफिशेंट होता है 1। एक्चुअली में यहाँ पर ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ होगा पी क्यू। आप जानते हैं कि किसी भी नंबर्स को आप अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर वही रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जांपल 1 × 5 क्या होता है 5। 1 × 100 क्या होता है, तो होता है 100। तो 1 × पी क्यू क्या हुआ होगा, पी क्यू। तो कहने का मतलब ये है पी क्यू का को कौन है, तो इसका हो जाएगा आपका 1। 1 से मल्टीप्लाई करके हम 1 को आगे दिखाते नहीं हैं, कभी भी 1 पी क्यू नहीं लिखेंगे। ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट अंडरस्टूड होता है कि इसके आगे 1 है, तो पी क्यू का कोफिशेंट क्या है, तो 1, और 5p² का क्या है, तो 5। तो इसमें दो चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि जो आपको एक्सप्रेशन इसमें दिया हुआ है उसमें से टर्म्स अलग करने। टर्म्स आप ये सिंपल यहाँ पर देख सकते हैं, -3p² आर भी यहाँ पर होता है, या फिर आप मान लीजिए आपको -7.3 होता है। यहाँ पर एक टर्म्स ये हो जाती है आपकी माइनस, तो आपका यहाँ पे एक टर्म्स ये हो जाती है 7.3 p² PQR, और कोफिशेंट कौन होता है इसमें, तो माइनस होता है 7.3। ये जो नेगेटिव नंबर है ये ध्यान रखिएगा, ये जो नेगेटिव नंबर होगा आपका 7.3 का ही होगा। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर है। तो अब आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ एक्सप्रेशन की। टर्म्स के बेसिस पर एक्सप्रेशन को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले है हमारा मोनोमियल। मोनो मतलब होता है 1। उसके बाद है बाइनोमियल, बाय मीन्स 2। उसके बाद आपका ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल मतलब ट्राई 3 से बना है, तो ट्राई मीन्स 3। एंड लास्ट इज पोलिनोमियल। एक एक्सप्रेशन जिसमें 1 टर्म्स हो सिर्फ, उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। अगर 2 टर्म्स है तो उसको बोलेंगे हम बाइनोमियल। 3 टर्म्स अगर है तो उसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। मोर देन 3, फिर 4 हो, 5 हो या फिर 6 हो, कितने भी टर्म्स हो उसे हम बोलेंगे पोलिनोमियल। फॉर एग्जांपल आपने ये देखा, इसमें आपने देखा कितने टर्म्स है, 1 2 3, तो ये क्या है हमारे, तो ये हमारे ट्राइनोमियल है। ये एक्सप्रेशन हमने देखा था, इसमें कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स, तो ये भी हमारे एक ट्राइनोमियल है। आप अगर यहाँ पे कोई भी पोलिनोमियल लिखते हैं, मान लीजिए कि 7xy, बस इतना सा, तो इसमें कितने टर्म्स हैं, तो एक ही टर्म्स है, तो ये हमारे मोनोमियल है। अगर आपने लिखा 2x² y -3/4z, इसमें कितने हैं, तो इसमें जो है आपके 2 टर्म्स हैं, 1 2 टर्म्स है, तो यानी कि बाइनोमियल। अगर आप लिखते हैं 7x² + 3x² y - y³ z,
तो इसमें 3 टर्म्स है 1 2 3, तो ये हो जाएगा आपका ट्राइनोमियल। अगर आपको टर्म्स पता है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो इसमें कितने टर्म्स हैं 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 टर्म्स हैं, 3 से ज़्यादा है ऑब्वियसली, तो ये आपका पोलोनिमियल होगा आपका। तो इसी फॉर्मूले पे आपका ये चैप्टर बेस्ड है। तो आइए हम चैप्टर पे मूव करते हैं।